Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra Class 10 Chapter 4 Financial Planning. दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.1. प्रैक्टिस सेट 4.1 करने के पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने बेसिक बना करके अपलोड किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ. प्रैक्टिस सेट 4.1 देखने के पहले जो मैंने बेसिक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो है वो जरूर देखिए, तो ही आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा. दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन. On some medicines, the rate of GST is at 12%. Then what is the rate of the CGST and ASGST? पवन मेडिकल एक मेडिसिन सप्लाई करता है, मेडिसिन लेके जा करके देता है, और ऑन सम मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन का रेट ऑफ जीएसटी जो है 12% है. रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया गया है? 12% दिया गया है. देन व्हाट इज द रेट ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? तो आप लोगों को इसका जीएसटी की दर और सीजीएसटी की दर और एसजीएसटी की दर निकालनी पड़ेगी. यहाँ पे सीधा लिखो सॉल्यूशन द रेट ऑफ जीएसटी. रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया गया है? 12% दिया गया है. ठीक है, तो अभी ये तो दिया गया और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है द रेट ऑफ सीजीएसटी. हमको फाइंड करनी है, निकालना है. और क्या निकालना है? और निकालना है द रेट ऑफ एसजीएसटी. एसजीएसटी भी हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो, इसके पहले हम लोग ने जस्ट देखा था रेट of CGST is equal to rate of SGST होता है. ठीक है, रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST दोनों इक्वल होता है. अगर इसका 6% है, CGST 6% है, तो SGST का भी 6% होगा. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. यहाँ पे देखो, रेट ऑफ GST is equal to rate of CGST plus rate of SGST. ऐसा होता है. तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ रेट ऑफ, यहाँ पे भी आ जाएगा CGST प्लस SGST, और CGST का वैल्यू सेम होता है, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख देता हूँ? रेट ऑफ CGST. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रेट ऑफ CGST, और यहाँ पे आएगा रेट ऑफ GST. रेट ऑफ GST. यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा. रेट ऑफ GST अपॉन 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST. देखो, CGST का जो रेट होगा वो GST का हाफ होगा, और रेट ऑफ GST का जो रेट होगा 2 इंटू CGST होगा. तो अभी यहाँ पे CGST की जगह पे मैं SGST भी लिख सकता हूँ. अगर हमको कोई भी CGST दिया गया है या SGST दिया गया है, तो उसमें मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करके GST की वैल्यू निकाल सकता हूँ, रेट ऑफ GST निकाल सकता हूँ. और अगर हमको रेट ऑफ CGST या रेट ऑफ SGST निकालना रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? रेट ऑफ GST बटे 2. तो यहाँ पे जो अभी देखो, यहाँ पे रेट ऑफ CGST मतलब CGST की जो दर है वो SGST के इक्वल आता है. ये सबसे पहला हमारा ये 3 फॉर्मूला हमारे पास आएंगे. रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST. CGST की दर बराबर SGST की दर,
और रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ सीजीएसटी। जीएसटी की दर बराबर 2 गुणे सीजीएसटी की दर, और यहाँ पे सीजीएसटी रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। जीएसटी सीजीएसटी की दर बराबर जीएसटी की दर बटे 2। तो इस तरीके से, और रेट ऑफ एसजीएसटी का भी यही आएगा, रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी बटे 2, रेट ऑफ जीएसटी की दर बटे 2। तो अब हमको देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है, यहाँ पे देख लो, ये तो दिया गया द रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, जीएसटी की दर दिया है 12%, और द रेट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का दर और एसजीएसटी का दर हमको निकालना है, रेट निकालना है। यहाँ पे सीधा लिखो पहले, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, इस तरीके से बनेगा। तो ये रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6%। अब यहाँ पे लिख लो, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 6% और द रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ सीजीएसटी। देखो एसजीएसटी का रेट और सीजीएसटी का रेट दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मैं लिख सकता हूँ 6%, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको 6%। ये हमारा आंसर हो गया, रेट ऑफ सीजीएसटी हो गया 6% और रेट ऑफ एसजीएसटी भी हो गया 6%। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन सर्टेन आर्टिकल्स इफ रेट ऑफ सीजीएसटी दिया 9%, व्हाट इज द एसजीएसटी एंड जीएसटी, दोनों का रेट हमको फाइंड करना, दोनों की दर फाइंड करना है। यहाँ पे लिखो क्या, सबसे पहले क्या दिया गया, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 9%, और हमको फाइंड क्या करना है, द रेट ऑफ एसजीएसटी फाइंड करना है। उसके बाद में द रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, ये दोनों हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लिखो द रेट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे लिख लो द रेट ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होगा, एसजीएसटी होगा द रेट ऑफ सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का रेट कितना है, ये हो जाएगा 9%। सो द रेट ऑफ एसजीएसटी हमारा आ गया 9%। अब हमको क्या निकालना है, द रेट ऑफ जीएसटी निकालना है, जीएसटी की दर निकालनी है। द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी है 9% प्लस ये भी है 9%, 9 18% हो गया। तो हमारा जीएसटी क्या निकलेगा, 18% निकल जाएगा। समझ में आया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसी तरीके से हमको करना है, देखो कितना इजी है। इसमें क्या लिखा है, द रियल पैंट। सो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेसर्स रियल पैंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पैंट। उसने लस्टर पैंट के 2 टीन्स बेचे हैं एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800 और
1 टीन का प्राइस है, टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है 2800 2800। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, अगर उसका रेट ऑफ जीएसटी 28% है, देन फाइंड द अमाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। मतलब टैक्स इनवॉइस में वो कितना सीजीएसटी चार्ज करेगा और कितना एसजीएसटी चार्ज करेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, इसको समझ लो। मतलब एक टीन का, एक डब्बे पेंट का, लस्टर पेंट का प्राइस है 2800 और उसने कितने डब्बे खरीदे हैं, 2 डब्बे खरीदे। मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा, गुणा हो जाएगा। मतलब 2 डब्बे का पहले प्राइस निकालोगे टैक्सेबल अमाउंट, फिर उसका जीएसटी 28% दिया है, तो उसका जीएसटी 28% निकालने के बाद में और जितना जीएसटी निकलेगा उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखो, रेट कितना दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है रेट ऑफ लस्टर पेंट। लस्टर पेंट का रेंट कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2800 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद कितना टीन कितना दिया गया, नंबर ऑफ टीन्स, नंबर ऑफ टीन, कितने डब्बे उसने खरीदे हैं, उसने टोटल 2 डब्बे खरीदे हैं। सो दैट हमारा टैक्सेबल वैल्यू पहले निकाल लो, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितना आता है हमारा टैक्सेबल अमाउंट मतलब कितने पे टैक्स लगेगा, कर पात्र मूल्य कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5600 रुपीज़ ये आ जाएगा। यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगा लो, यहाँ पे रुपीज़ का साइन लग जाएगा और यहाँ पे भी रुपीज़ का साइन लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो द रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी है 28%। यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी, जीएसटी का कितना अमाउंट जाएगा, जीएसटी का अमाउंट जाएगा 28% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। जीएसटी का जो कितना रुपया जो जीएसटी में लगेगा, तो जीएसटी में कितना रुपया लगेगा हमको यहाँ पे अमाउंट निकालना है ना। देखो फाइंड द अमाउंट सीजीएसटी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी में कितना अमाउंट लगेगा, 28% ऑफ अ टैक्सेबल अमाउंट। तो 28% ऑफ अ टैक्सेबल अमाउंट है और रेट ऑफ जीएसटी है, तो ये क्या हो जाएगा, कर पात्र मूल्य का 28%। तो ये होगा 28/100 इंटू 5600। ये इससे कैंसल हो गया, तो ये हो जाएगा 1568 रुपीज़। ठीक है, तो ये 1568 रुपीज़ क्या हो गया, ये हमारा आ गया जीएसटी। अब हमको क्या निकालना है, सीजीएसटी निकालना है। तो यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू, सीजीएसटी कितना रहता है 1/2 इंटू जीएसटी। जीएसटी का जो भी अमाउंट रहेगा उसका हाफ रहेगा, तो ये हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 1568 रुपीज़। तो इसको ये कैंसल होगा, यहाँ पे ये जाएगा 784 रुपीज़। तो ये क्या आएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाएगा। ये आया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 784 रुपीज़। ठीक है, अब हमको अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालना है। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी आएगा, सीजीएसटी। तो ये हो जाएगा सीजीएसटी का अमाउंट कितना है 784 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमको करना है। तो यहाँ पे देखो
लस्टर का एक पेंट का प्राइस कितना दिया गया है 2800 और कितने डब्बे उसने खरीदे थे 2 डब्बे खरीदे थे। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, कर पात्र मूल्य कितना हो जाएगा 5600 और रेट ऑफ जीएसटी दिया गया 28%। तो उसका जीएसटी अमाउंट निकाल लो। जीएसटी अमाउंट निकालने के बाद जीएसटी अमाउंट कैसे निकलेगा 28% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, कर पात्र मूल्य का 28%। तो कर पात्र मूल्य का 28% निकाल लोगे तो 28% में निकला 1568 1568 रुपये। तो ये किसका अमाउंट आया, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी का है। तो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी हमको निकालना है। तो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी क्या हो जाएगा, जीएसटी का हाफ हो जाएगा। यह जीएसटी का हाफ कर लिया ₹784। तो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी निकल गया ₹784 और जितना भी सी जीएसटी निकला रहेगा वही अमाउंट क्या हो जाएगा, एस जीएसटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज, रेट ऑफ जीएसटी 18%, देन व्हाट प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। ये इसका टैक्सेबल अमाउंट दे दिया गया है, जो हाथ घड़ी की कलाई घड़ी की टैक्सेबल कर पात्र मूल्य दिया गया 586 रुपीज और रेट ऑफ जीएसटी दे दिया गया है 18%। और तुमको क्या करना है, उसका कस्टमर का मतलब कस्टमर दुकान वाले को कितना प्राइस पे करेगा, कितना वो प्राइस देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लो टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कितना है, करपात्र मूल्य कितना है, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ₹586। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया गया है, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया गया है 18%। अब क्या बोला गया, देन व्हाट द प्राइस ऑफ द बेल्ट, मतलब कस्टमर को कितना प्राइस पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया, रेट ऑफ जीएसटी दिया, जीएसटी का अमाउंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट, कर पात्र मूल्य का 18%, जीएसटी का मूल्य बराबर कर पात्र मूल्य का 18%। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 18/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट कितना है 586। तो इसको सबसे पहले 18 में 586 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10548 अपॉन इसकी वैल्यू आई और यहाँ पे आएगा 100। ये क्या कर दोगे 105.48 रुपीज़। ये क्या आएगा, जीएसटी की अमाउंट आएगी। अब क्या करना है, प्राइस निकालना है ना। तो प्राइस क्या होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट होती है और जो जीएसटी का पे रहता है, दोनों को प्लस कर दोगे तो बेल्ट का प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे आंसर लिखो, द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारी, टैक्सेबल वैल्यू 586 प्लस जीएसटी कितना है 105.48। अब ये दोनों को प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 48 पैसे तो वैसे के वैसे आ जाएंगे, 5 6 11 8 1 9 5 1 6 691.48 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राइस आ जाएगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। इसका मतलब क्या हो गया, ये टोटल वैल्यू दिया गया विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है 18%। और फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, हमको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू दिया गया सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, जो भी रिमोट कंट्रोल का जो भी टैक्सेबल, देखो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी हमारा लगता है। हमारा जीएसटी किस पे लगता है, कर पात्र मूल्य पर लगता है। लेकिन इसमें ना जो कस्टमर ने पे किया हुआ है टोटल वैल्यू, वो हमको दिया गया है। इसका मतलब हमको टैक्सेबल वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, कर पात्र मूल्य पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लो। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है टैक्सेबल वैल्यू जो होती है, टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी प्लस करने पे हमारी टोटल वैल्यू आती है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू तुमको दी गई है, कितना दिया गया है, 1770। जीएसटी का तुमको परसेंटेज दिया गया है 18%, और टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, तो इसके ऊपर हमारा जीएसटी लगता है। सपोज ये जितना, अगर ये 1500 होता, उसका 18% ऐसा लगता था। इसका मतलब क्या हो गया, टैक्सेबल अमाउंट का 18% ऐसा लगता है ना। तो अभी हमको पूरी की टोटल वैल्यू दी गई है, यहाँ पे लिखो टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, मतलब इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। ये कितना है, 1770 रुपीज। ठीक है, और द रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, द रेट ऑफ जीएसटी, ये कितना दिया गया, 18% दिया गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करते हैं। टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा, उसके बाद में ही हम सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले सपोज कर लो, लेट द टैक्सेबल अमाउंट, हम टैक्सेबल अमाउंट क्या सपोज करते हैं, यक्स सपोज करते हैं। कर पात्र मूल्य क्या सपोज करेंगे, यक्स सपोज करेंगे, और जीएसटी हमको दिया गया है। तो अगर हमको रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, हमको अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना रहेगा, जीएसटी की अमाउंट सबसे पहले निकालना रहेगा। तो हम लोग जीएसटी की अमाउंट हमारी क्या रहती है, हमारी जीएसटी की अमाउंट रहती है जितना भी परसेंटेज रहता है 18% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, 18% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट होता है, कर पात्र का मूल्य होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, तो लेकिन हमने सपोज किया यक्स, तो ये क्या हो जाएगा 18x अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट, सॉरी जीएसटी का अमाउंट होगा। ये जीएसटी मतलब जीएसटी इसको इतना पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट क्या होता है। देखो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या होता है, टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी प्लस कर देंगे तो ही टोटल अमाउंट आती है। तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास यक्स है प्लस जीएसटी कितना है 18x अपॉन 100 है, यही है। अब यहाँ पे क्या करो, टोटल अमाउंट दिया गया हमको 1770, अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 100 से डिवाइड हो रहा है ना, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 100
बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करो 1770 इंटू 100 इज इक्वल टू यक्स इंटू 100 प्लस 18 यक्स अपॉन 100 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 17700 इज इक्वल टू 100 यक्स प्लस 18 यक्स। सो 17700 इज इक्वल टू 118 यक्स। यहाँ पे आ जाएगा 17700, ये डिवाइड होगा 118 इज इक्वल टू यक्स। तो इसको कैंसिल करो, ये 1 टाइम में गया, इसको कैंसिल करोगे तो ये कितने मिल जाएगा 1500। सो हमारी यक्स की वैल्यू आ गई 1500। यक्स क्या था हमारा, यक्स हमारा था टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये अब हमारा आया यहाँ पे लिख लो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीस 1500 रुपीस आ गया टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको CGST और ASGST निकालना है। तो सबसे पहले हमको रेट ऑफ GST दिया गया है, अमाउंट ऑफ, देखो यक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गई, मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकल गया। अब अमाउंट ऑफ GST सबसे पहले निकाल लो, यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ GST। क्या है अमाउंट ऑफ GST, 18 यक्स अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1500 अपॉन 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 इंटू 15 कितना होता है, ये हो जाएगा ₹270। जब ये 270 रुपीज़ क्या आया हमारा, ये आया GST। तो हमारा CGST क्या हो जाएगा, CGST हो जाएगा GST अपॉन 2, ये हो जाएगा 270 अपॉन 2 इज इक्वल टू 135, और यही SGST भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे फिर आंसर में लिखो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 1500, CGST इज इक्वल टू 135 रुपीज़, और SGST भी आएगा 135 रुपीज़। इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा।